नहीं आते तो हमारे यहाँ पे ट्रेन नहीं आती। वो महामूर्ख हैं, पढ़े लिखे मूर्ख हैं। अंग्रेज आए, उन्होंने ट्रेन चलाई, रेलवे की पटरी बिछाई, यहाँ से सोना लूट के, धन लूट के, लोहा लूट के, कपड़े लूट के, कपास लूट के, मसाले लूट के उन ट्रेनों में भर भर के अपने देश को ले जाने के लिए हम जो है एक संगठन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में। संगठन का नाम है पुनर्जागरण राष्ट्रीय संगठन, और ये संगठन हम लोगों को पुनः जगाने का काम करता है। हम जो सो गए, हमारे लोग जो सो गए, इनको पुनः जगाने का और अपनी परंपराओं पे, अपनी लीक पे चलाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी कुछ ऐसी परंपराएं थी जिनके वजह से हमारा देश सोने की चिड़िया बना। सोने की चिड़िया ऐसा बना कि उसकी चमक को अंग्रेज और विदेशी ताकतें सह नहीं पाई। जो पढ़ने वाले छात्र हैं इनको पता होगा, ये इतिहास में पढ़ते होंगे कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, और उस देश की चमक को जब कोई सह नहीं पाया, विदेशी आक्रांताओं ने जब उसको हजम नहीं कर पाए, तो वो लोग हमारे देश में आकर के हमारे देश के टुकड़े किए, हमारे देश को लूटा और इस देश को इतना कंगाल करके चले गए कि हमारी बहुत सारी संस्कृति, हमारा बहुत सारा धन, हमारी संपदाओं को उजाड़ करके चले गए। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। हमारे देश में, हमारा देश उद्योग प्रधान था, जहां व्यापार उच्च कोटि का होता था। आपको पता, हमारे यहाँ सबसे पहले लोहा, स्टील, इस्पात जिसे बोलते हैं, कपड़ा इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका निर्माण हमारे देश में होता था। दूसरा, हमारा देश कृषि प्रधान था। हमारे भारत देश में हमारे किसान भाइयों की इतनी वैल्यू थी कि हमारे देश का गेहूं, हमारे देश का गन्ना, हमारे देश का चावल, हमारे देश के मसाले विदेशों में भी जाया करते थे। और उपज तो ऐसी थी हमारे देश में कि इसको कृषि प्रधान की उपाधि मिली थी कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अब सभी किसान हैं, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, मैं भी खेती से जुड़ा हुआ हूं। तो हमारी उन परंपराओं को किसने तोड़ा, और तोड़ने के बाद में जो किसान अमीरी की तरफ जा रहा था उसे गरीबी की तरफ किसने धकेला, ये कुछ बातें हम आपसे करेंगे। और हमारी शिक्षा व्यवस्था को, कृषि व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को किसने बिगाड़ा, इन पर भी कुछ हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो कि सोने की चिड़िया था, कृषि प्रधान था, इसको तोड़ने का काम किसने किया। जब हमारा देश गुलाम बना, आप सभी जानते हैं अंग्रेजों का गुलाम बना, और अंग्रेजों ने जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सोना ही सोना है। आज जो हम पैसा चलाते हैं, ये रुपया चलाते हैं ना, 10 का, 20 का, 100 का, 200 का, ये जो रुपया है, पहले रुपया नहीं चलता था हमारे यहाँ। पहले मोहरें चलती थी, सोने की मोहरें, चांदी की मोहरें, ऐसी मोहर चलती थी पहले। तो वो मोहरें जो थी वो हम बाजार में लेके आते थे, और उन मोहरों के बदले ही हम सामान खरीद के लेके जाते थे। लेकिन वो सोना और वो चांदी हमारे देश में इतना था कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में, अपनी दादी माँ से पूछना या उनसे जो बड़ी वृद्ध हो उनसे पूछना कि उनके घर में कितना सोना होता था। अगर प्रत्येक घर की हम बात करें, पुराने अपने बाप दादाओं को पूछना, तो वो बताएंगे कि हमारे घर में कम से कम कितना भी कम अगर किसी के घर में सोना होता था तो 1 किलो से ज्यादा सोना होता था, और चांदी भी 2, 3, 4 किलो होती थी सबके घर में। लेकिन जब अंग्रेज आए और उन्होंने देखा कि इस देश में इतनी अमीरी है कि घर घर में सोना है, बच्चा बच्चा यहाँ सोना पहनता है। हाँ, यहाँ की बच्चियां सोने की जो है लड़, सोने की अंगूठी, सोने की पायल, चांदी की पायल, इस तरीके के गहने पहनती हैं। तो अंग्रेजों को ये बात हजम नहीं हुई और अंग्रेजों ने इस देश को लूटना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने जब यहाँ से धन लूटा तो इतना धन लूटा कि वो जहाजों से लेकर के गए। जहाज माने पानी पे जो जहाज चलते हैं, उन पे भर भर के कंटेनर लेके गए। लेकिन जब पानी से नहीं ले जा पाए तो उन्होंने ट्रेन चलाई। अब हमारे देश के लोग क्या कहते हैं पता है, कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो हमारे यहाँ पे ट्रेन नहीं आती। वो महामूर्ख हैं, पढ़े लिखे मूर्ख हैं। अंग्रेज आए, उन्होंने ट्रेन चलाई, रेलवे की पटरी बिछाई, यहाँ से सोना लूट के, धन लूट के, लोहा लूट के, कपड़े लूट के, कपास लूट के, मसाले लूट के उन ट्रेनों में भर भर के
देश को ले जाने के लिए, इसलिए उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। लेकिन हम कहते हैं कि अंग्रेज आए तो विकास हुआ। तो अंग्रेजों ने हमारे देश का सोना, हमारे देश का अच्छे से अच्छा कपड़ा, रेशम का कपड़ा, अच्छे से अच्छा लोहा, अच्छे से अच्छा चांदी, पीतल सब लूट के ले गए। और यहीं तक नहीं, अंग्रेज हमारे देश की केवल संपत्ति लूट के नहीं ले गए, उन्होंने हमारे देश को ऐसा तोड़ दिया कि आज भी हमारा देश, यहाँ के किसान गरीब होते जा रहे हैं, गरीब मजदूर गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर हैं वो लगातार अमीर होते जा रहे हैं। अब छोटा सा अंदाजा आप लगाना, अंग्रेजों ने यहाँ देखा कि यहाँ खेतों में बहुत अनाज होता है, अन्न उगता है, गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, पता नहीं कितनी चीजें होती है। तो उन्होंने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे उस समय, उससे पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से उन्होंने गेहूं लेना शुरू किया, खरीदना शुरू किया, और अपने यहाँ का लाल गेहूं यहाँ भेजना शुरू किया। और वो उस गेहूं में जहर जो है, दवाई ऐसी मिला के बेचते थे कि वो खाने से हमारे यहाँ कैंसर बनते थे, कैंसर जैसे रोग बनते थे, डायबिटीज बनती थी, पता नहीं कितने ऐसे रोग बनते थे। तो उन अंग्रेजों ने हमारे देश के अन्न को खराब करने के लिए पेस्टिसाइड चलाए। उनसे पहले गोबर की खाद थी, ढेंचा की खाद थी, प्राकृतिक खाद थी, कूड़ा डालते थे खेतों में, कोई यूरिया, डीएपी, पोटास और ये जितनी भी रासायनिक दवाइयां आती हैं इनको कोई डालता नहीं था खेतों में। तो अंग्रेजों ने जानबूझ के ये दवाइयां यहाँ बेची, और बिकवाने के बाद में हमारे देश के फसल को उन्होंने खराब किया। और उन्होंने केवल फसल को खराब नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमारे शरीरों को भी खराब किया। शरीरों को खराब कैसे किया, उन्होंने हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाई चलती थी पहले, उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई को बंद करा के हमारे जितने भी चिकित्सालय थे और जितने भी वैद्य थे इनको इलीगल घोषित करा के उन्होंने अपने यहाँ की अंग्रेजी दवाई हमारे देश में चलवाई। अंग्रेजी दवाइयां आप जानते हैं कि खाने के बाद में अगर एक बीमारी को सही करती है तो दूसरी बीमारी को पैदा कर देती है शरीर में, और कभी भी हमारे शरीर में जो भी बीमारी होती है उसको वो जड़ से खत्म नहीं करती है। अब आप विचार करके देखिए कि हम जो अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हैं, ये अंग्रेजी दवाइयां हमें लाभ कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और फिर दवाइयां अगर लाभ कर भी रही हैं तो ये कंपनी से बन के कितने में आती हैं और हमें कितने में दी जा रही है। इतना बड़ा घोटाला चल रहा है। तो हमारी खेती को बिगाड़ दिया, हमारे शरीरों को बिगाड़ दिया, और यहीं तक नहीं, उन्होंने हमारी शिक्षा को भी बिगाड़ दिया। हमारी शिक्षा में उन्होंने क्या गड़बड़ किया आपको पता है? हमारे यहाँ पहले गुरुकुल चला करते थे, बच्चों पकड़ के ले जाएंगे, हमारे यहाँ पहले गुरुकुल चला करते थे। तो गुरुकुलों में जो हमारे बच्चे पढ़ते थे वो बच्चे भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह मेधावी बनते थे। अब जो बच्चे गुरुकुलों में पढ़ेंगे, मेधावी बनेंगे, तो अंग्रेजों की नाक में दम करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगाया और उन लोगों ने गुरुकुलों को इलीगल घोषित कराया, गुरुकुलों को बंद कराया। बंद कराने के बाद उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल चलाए, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं वो, और उन्होंने कहना शुरू किया कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ो तो हम आपको नौकरी देंगे। अब हमारे देश के बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं आपको पता है? इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के बाद में वो वहां से जितनी भी ज्यादा शरारतें हैं, उत्पात है, वो सीख के आते हैं। अंग्रेजी में पढ़ने वाला बच्चा ना तो अपने माँ बाप का सम्मान करता है, ना अपने घर का सम्मान करता है, ना अपने रिश्तेदारों का सम्मान करता है। उसके अंदर एक घमंड जैसी प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि जहाँ की शिक्षा ग्रहण करोगे वहीं के संस्कार आपके भीतर होंगे। तो उन्होंने चिकित्सा को बिगाड़ा, शिक्षा को बिगाड़ा, खेती को बिगाड़ा। लेकिन ये पुनर्जागरण संगठन अब आप लोगों को पुनः जगाने आया है, पुनः जगा करके अपनी परंपरा पे लौटाने आया है कि हम अपनी चीजों को समझें, आयुर्वेदिक दवाइयों की ओर लौटें, गुरुकुलीय परंपरा की ओर लौटें, हमारी जो जैविक खेती है उसकी ओर लौटें, अपने बच्चों का जीवन बर्बाद होने से बचाएं और अपने बच्चों को हम संस्कारवान बनाएं, चरित्रवान बनाएं, अपने बच्चों को भगवान श्री राम जैसा, भगवान श्री कृष्ण जैसा मेधावी बनाएं। तब हमारा काम चलेगा, तब हमारा देश विकसित होगा। अन्यथा अंग्रेजों ने हमारे देश में जो फूट डाली और उन्होंने जो हमारे देश में घोटाले किए वो निरंतर ऐसे ही चलते रहेंगे। और आपको तो पता है कि स्कूलों की शिक्षा कितनी महंगी है। आप सभी ये बात जानते हैं कि बहुत महंगाई है शिक्षा में। कोई भी गरीब मजदूर किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है,
लेकिन पुनर्जागरण न्यास ने, इस संगठन ने ये संकल्प लिया है कि हम ऐसे गुरुकुलों का निर्माण करवाने जा रहे हैं धीरे धीरे, और कई जिलों में गुरुकुलों का निर्माण हो भी चुका है, जहां पर शिक्षा बिल्कुल कम पैसों में दी जाएगी और ना के बराबर थोड़ा सा शुल्क लिया जाएगा आपसे केवल, और उनमें हम उत्तम शिक्षा बच्चों को देंगे। तो पुनर्जागरण संगठन से आप सभी लोग